हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम जो है यूपी एपीओ मेंस हिंदी के पेपर्स की बात करेंगे जो कि 2022 का है। इसको हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से हिंदी का पेपर आपके मेंस पेपर में आता है, और इसके पश्चात हम जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे इसके ही आधार पर। तो देखते हैं पहले आपका जनरल हिंदी का पेपर कैसा आता है। जनरल हिंदी का पेपर आपका 100 नंबर्स का आता है। इसमें आपके जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है निर्धारित अंक अंकित है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका निबंध लिखने को आता है, एस्से लिखने को आता है, जो कि आपके 2022 में पूछे गए थे। ग्लोबल वार्मिंग, वर्तमान शिक्षा पद्धति के गुणदोष, भ्रष्टाचार एक वैश्विक दीमक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। एक गद्यांश आपको दिया होगा, उस गद्यांश में आपके कुछ क्वेश्चन नीचे लिखे होंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आपको इस गद्यांश को पढ़कर देना होता है। आपका क्या गद्यांश पूछा गया था, देखते हैं। शिक्षण कार्य में वक्रता की अपेक्षा लेखन का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मनोगत विचारों को प्रभावपूर्ण और परिमार्जित भाषा में व्यक्त करना सहज कार्य नहीं है। हमारी परीक्षाएं लिखित रूप में होती हैं। हमको अपने विचार लिखकर ही प्रकट करने पड़ते हैं। इसी उद्देश्य से विद्यालयों में छात्र छात्राओं को लेखन कला का अभ्यास कराया जाता है। उन्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य लिखकर लाने को दिया जाता है। जिन छात्रों की प्रवृत्ति लिखने की नहीं होती, वे परीक्षाओं में ही नहीं, जीवन में भी कम सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। निरंतर लिखने का अभ्यास करने से उनकी भाषा में प्रांजलता और विचारों में प्रौढ़ता आती है। विचार शक्ति तीव्र और बलवती होती है। वक्रता के सदृश ही लेखन भी एक कला है और भाव प्रकाशन का एक उत्तम साधन है। तो आपके इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें शॉर्ट टाइटल का पूछा जाता है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका उपयुक्त गद्यांश का संक्षेप में भावार्थ लिखिए। आपको शॉर्ट शब्दों में, अपने शब्दों में इसका जो है भावार्थ लिखना होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो आपके ये अंडरलाइन किए हुए हैं इनको आपको व्याख्या करनी होती है। फिर आपका पर्यायवाची आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य, रात्रि, कमल, अग्नि, गंगा, इनके आपको 4 पर्यायवाची बताने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है आपका निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपका इसमें जो है धरा, असीम, गयंद, नीरज, नभ, इन सब के आपको जो है पहले इनका अर्थ बताना होगा, फिर अपने शब्दों में आपको यूज करना होगा। फिर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये आपके जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको जो है विलोम शब्द लिखने होते हैं। अल्पज्ञ, आस्तिक, वृष्टि, नूतन, निर्बल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये आपके अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है आपका निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। महीना, पीला, सफ़ेद, गौ, गाँव। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो ईश्वर को मानता हो, जिसका कोई आश्रय न हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसका अंत न हो, सिंह को वाहन बनाने वाली। इनके आपको जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांश को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश को शुद्ध कीजिए। मेरा नाम श्री राधेश्याम जी है। ये आपके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये अशुद्ध हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मुहावरों संबंधित है, आपको इनका अर्थ बताना होगा और उसको अपने शब्दों में यूज करना होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है भारत में ऑनलाइन शिक्षा विषय पर एक संक्षेप में अपने विचार लिखिए। फिर आपका एक आता है लेटर्स लिखने को, जो कि इसमें पूछा गया है अपने क्षेत्र के किसी लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 300 शब्दों का एक पत्र लिखकर अपने गांव की विद्युत आपूर्ति समस्या की और जिला अधिकारी से संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु निवेदन कीजिए। आप जो हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम आपको
यूपी एपीओ मेंस हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपके इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर पूरा कंप्लीट कराएंगे। आपको किसी भी बात की कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। और आपको एक बार ये पेपर देख लीजिए किस तरीके का पेपर आता है और इसी तरीके से आपका यूपी एपीओ मेंस 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसी के साथ हम आप विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के